हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद सुरेंद्र के एक और नए वीडियो पर। आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूं मैं राजस्थान एसआई, रीट, पटवार व अन्य सभी राजस्थान की भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। आज के जो प्रश्न है वो हमारे राजस्थान जीके के कला व संस्कृति के पाठ से होंगे और ये वो सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको मैं साझा कर रहा हूं जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। इसी के साथ अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। ये वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मैं राजस्थान की कला व संस्कृति से साझा कर रहा हूं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आज तक आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पर ऐसे हैं जो अधिकतर हर एग्ज़ाम में यहाँ पर आ ही जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के कला व संस्कृति के पार्ट में आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवताओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मारवाड़ के पंचपीर। जी हाँ, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें, मारवाड़ के पंचपीर में शामिल कौन कौन से जो लोक देवता हैं। तो यहाँ पर 5 राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें मारवाड़ के पंचपीर के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं उन सभी की बात बता देता हूँ कि कौन कौन से लोक देवता जो हैं वो मारवाड़ के पंचपीर के रूप में माने जाते हैं, उन्हें मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल किया जाता है। तो यहाँ आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिए, गोपा हमारा, गोपा हमारा। यहाँ गो से आपका हो गया गोगा जी, पा से हो गया पाबू जी, हमारा है से हड़बू जी, मैं से मेहा जी, मांगलिया जी और रा से हो गया आपके रामदेव जी। तो ये मारवाड़ के 5 ऐसे लोक देवता है जिन्हें मारवाड़ के पंचपीर के रूप में शामिल किया जाता है। अब दोस्तों, ये मारवाड़ के पंचपीर है क्या, तो इनकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। मारवाड़ के पंचपीरों में पीर का अर्थ जो है, मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो देवताओं को पीर के रूप में पूजते हैं। मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो देवताओं को पीर के रूप में पूजते हैं और अपने हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो ध्यान रखना, लोक देवताओं को ही क्या कहा जाता है, पीर। किस धर्म में? मुस्लिम धर्म में। तो मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो लोक देवताओं को पीर के रूप में पूजते हैं, उन्हें पीर कहते हैं। तो यदि आपके सामने कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि वह कौन से पीर है जो मुस्लिम धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं, तो सभी जो पीर हैं वो मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो उनकी पूजा करते हैं। अर्थात मुस्लिम धर्म के जो भी व्यक्ति हैं वो पीरों की पूजा करते हैं, लोक देवताओं को पीर के रूप में पूजते हैं। यदि आपके सामने प्रश्न आए कि हिंदू धर्म के कौन से लोक देवता हैं, तो जो भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं वो हिंदू धर्म में ही पूजे जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, मुस्लिम धर्म के लोग लोक देवताओं को पीर के रूप में और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो लोक देवताओं को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो 5 ये जो लोक देवता हैं ये ऐसे लोक देवता हैं, इन्हें मुस्लिम जो लोग हैं वो भी पूजते हैं। हिंदू तो इन्हें पूजते ही हैं लोक देवताओं को, लेकिन मारवाड़ के जो 5 लोक देवता हैं इन्हें मुस्लिम धर्म के लोग भी मानते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग भी इनकी पूजा करते हैं और किस रूप में करते हैं, इनकी पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। पीर मानकर इन 5 लोक देवताओं की पूजा करते हैं, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, मांगलिया और हड़बू जी। इन 5 लोक देवताओं की मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं वो पीर मानकर पूजा करते हैं और ये मारवाड़ क्षेत्र के 5 लोक देवता हैं, इसलिए इन्हें मारवाड़ का पंचपीर कहा जाता है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं और ये प्रश्न आपके लिए किसी न किसी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावनाएं होती है और आपके पास समय बहुत कम है, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम, पटवार का एग्ज़ाम जो है आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। राजस्थान रीट का एग्ज़ाम जो है आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। तो इन प्रश्नों को आप जल्दी से यहाँ पर पढ़िए। तो साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन
तेजा जी, कबीर, तुलसीदास और सूरदास। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो तेजा जी होगा, क्योंकि तेजा जी जो है वो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और अन्य कबीर, तुलसीदास और सूरदास जो हैं वो संत संप्रदाय से संबंधित है, ये प्रमुख संत हैं, जबकि तेजा जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजा जी का जो जन्म हुआ था खड़नाल गांव, परबतसर तहसील, जिला नागौर में हुआ था और ये जाट जाति के आराध्य देव हैं, जाट जाति के प्रिय लोक देवता हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवताओं में यहाँ से इसका सही आंसर तेजा जी होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 और 2005 में आया हुआ प्रश्न है। इसके अलावा और भी बहुत बार यह आया हुआ प्रश्न है। तो वह राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा गोगा जी। ये जो गोगा जी थे महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने युद्ध करते समय इनके बारे में कहा था कि ये तो साक्षात जहार पीर है, जहांवीर है। इन्हें जहार पीर की जो उपाधि दी थी वो भी महमूद गजनवी ने दी थी। तो ध्यान रखना, गोगा जी को जहार पीर या जहार पीर के रूप में भी पूजा जाता है और ये इन्होंने इनके लिए कहा था महमूद गजनवी ने। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू जिले में हुआ था। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। नागौर, खड़नाल, परबतसर, शाहपुरा। अभी मैंने आपको बताया था कि गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो खड़नाल गांव, परबतसर तहसील और जिला नागौर में हुआ था। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तो मुख्य तीर्थ स्थल इनका वहीं पर है जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर खड़नाल जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा जो हैं वो आराध्य देवता हैं। सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ प्रश्न है। गोडवाड़ के, मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के या उदयपुर के सिसोदियाओं के। तो यहाँ पर ध्यान रहे आपको, भूरिया बाबा जो है वो गोडवाड़ के, मीणाओं के आराध्य देवता है। मीणा जाति के आराध्य देवता के रूप में पूजा जाता है भूरिया बाबा, या इन्हें ही कहा जाता है गौतम बाबा। इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है गौतम बाबा या गौतमेश्वर बाबा और भूरिया बाबा इन्हें ही कहा जाता है। गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के ये आराध्य देवता है और सूकड़ी नदी के किनारे इनका मंदिर है। सूकड़ी नदी जो है इसका उद्गम देसूरी गांव, जिला पाली से होता है और इन्हीं के किनारे, इसी नदी के किनारे भूरिया बाबा का जो मंदिर है वो स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव गांव खिचड़ी, गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे। तो गांव गांव खिचड़ी, गांव गांव गोगो अर्थात यहाँ पर गोगा जी की बात कर रहे हैं। ग्राम सेवक 2008 पीटीआई 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो ददरेवा में हुआ था और ददरेवा जो है वो चूरू जिले में है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर माना जाएगा चूरू। गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो चूरू जिले में हुआ था, चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर। तो ध्यान रहे, ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ था और यहीं पर इनकी शीर्ष मेढ़ी, यहीं पर इनकी शीर्ष मेढ़ी है और इनकी जो धुड़ मेढ़ी या धर मेढ़ी है वो नौहर हनुमानगढ़ में है। नौहर हनुमानगढ़ में ही इनका भाद्र कृष्ण नवमी को मेला भरता है। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई। देवनारायण जी, वीर कल्ला जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी। पटवार परीक्षा 2011 में आया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई थी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वीर कल्ला जी राठौड़। जी हाँ, मारवाड़ के समियाना गांव में राव अचला जी के घर वीर कल्ला जी का जन्म हुआ था और भक्त शिरोमणि मीराबाई के भतीजे थे। मीराबाई के भतीजे और जयमल राठौड़ इनके भाई के ये लड़के थे। 1567-68 में जब उदयपुर पर आक्रमण किया था अकबर ने, तब अकबर की सेना से युद्ध करते समय ये वीर गति को प्राप्त हुए थे और जयमल राठौड़ को इन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। तब इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो वीर कल्ला जी राठौड़ जो है वो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राजस्थान के लोक देवता नहीं है। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। तो ध्यान रहे यहाँ पर नामदेव जी जो है इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में इस नाम के कोई भी लोक देवता नहीं है। अन्य गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी ये मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल है और नामदेव जी राजस्थान के कोई लोक देवता नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर नामदेव जी हो जाएगा।
बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? जी हाँ, बाड़मेर के तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है और यहीं पर इनका एक मेला भरता है जिसे मल्लीनाथ पशु मेला के नाम से जाना जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला के नाम से इनका यहाँ पर मेला भरता है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया? RS प्री 2007 व पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया था? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पद क्या होती है? कपड़े पर चित्रित लोक देवताओं की गाथा। कपड़े पर चित्रित लोक देवताओं की जो गाथा होती है उसे पद नाम से जाना जाता है। इसे ही फड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो रामदेव जी है इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया, देवनारायण जी इसका सही उत्तर होगा। देवनारायण जी की जो फड़ है इस पर 5 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। तो ध्यान रहे, भारतीय डाक विभाग ने 5 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जो जारी किया था वो देवनारायण जी की फड़ पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, किसके रूप में रहा है? RS 2015 में आया हुआ प्रश्न है। एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में या ग्राम अधिकारी के रूप में? तो इसका जो सही प्रश्न होगा वो ग्राम देवता के रूप में होगा। क्षेत्रपाल जो है इन्हें गांव के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा गांव के जो भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है वो भौमिया जी है। तो ध्यान रहे, गांव के भूमि रक्षक देवता के रूप में भौमिया जी को पूजा जाता है और क्षेत्रपाल जो हैं वो राजस्थान के ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी संवत के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? अभी मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में बताया था। सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में ये आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन आपके पास वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी व वीर कल्ला जी। तो वीर कल्ला जी जो राठौड़ है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जिनकी ख्याति प्राप्त है, वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? ये भी इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 2018 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वो जाम्बोजी होगा। जाम्बोजी जिन्हें हम संत संप्रदाय के रूप में पढ़ते हैं, ये राजस्थान के प्रमुख संतों में इन्हें पढ़ा जाता है और जाम्बोजी जो है वो यहाँ इनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है? नेवटपुर, डूंगरपुर, गोगा जी की ओलडी, सांचौर जालोर, राशमी गांव, चित्तौड़गढ़ व कोलूमंड जोधपुर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोगा जी की ओलडी, सांचौर, जिला जालोर। देखिए, गोगा जी का प्रमुख मेला तो गोगा मेडी में भरता है जो नौहर कस्बा, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है, जबकि इनका अन्य मेला गोगा जी की ओलडी, सांचौर, जालोर में भरता है। गोगा जी की ओलडी क्या है? तो झोंपड़ी नुमा छोटा मंदिर जो है वो सांचौर कस्बे में है और इसी सांचौर को, आपको ध्यान रहे, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। इसी सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर यहाँ पर बूंदी होगा। बूंदी जिले में बांसी दुगारी नामक कस्बा है, वहाँ पर लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न RS 2015 में आया हुआ प्रश्न है, गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी किसको कहा जाता है? देखिए, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को और श्रवण के कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को होगा। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इसका माना जाएगा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में और इसी दिन इनका जो मेला भरता है नौहर हनुमानगढ़ में, जिसे गोगा नवमी के रूप में माना जाता है। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर कुछ आपको लोक देवता व उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं कि किस लोक देवता का संबंध किस प्रतीक से है, ये आपको यहाँ पर जो है सुमेलित करना होगा। तो वीर कल्ला जी, करणी माता, गोगा जी और पाबू जी। तो कल्ला जी जो है इन्हें भूत प्रेत के रूप में, कल्ला जी जो है इन्हें भूत प्रेत का देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा गोगा जी जो है इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प है। करणी माता
करणी माता के मंदिर में चूहे पाए जाते हैं, सफ़ेद चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। करणी माता का दूसरा रूप सफ़ेद चील को भी माना जाता है। वह पाबूजी का प्रतीक चिन्ह ऊँट है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। ये मारवाड़ के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऊँट की सवारी की थी, पाबूजी ने। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। वीर कल्ला जी को भूत प्रेत के लोक देवता के रूप में, गोगा जी को इनके प्रतीक चिन्ह सर्प दंश का इलाज होता है। करणी माता का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर चूहा है, सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। वह पाबूजी का प्रतीक चिन्ह ऊँट है, ऊँटों के देवता के रूप में वह लक्ष्मण के अवतार, वह प्लेग के रक्षक के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। और पाबूजी मारवाड़ के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऊँट की सवारी की थी, अर्थात मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? गोगा जी, तेजा जी, पाबूजी या उपयुक्त सभी? तो ध्यान रहे ये अधिकांश जो लोक देवता थे इन्होंने गायों की ही रक्षा की थी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर उपयुक्त सभी माना जाएगा। राजस्थान के अधिकांश लोक देवता जो थे ये गायों की रक्षा करते ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। कामाड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 आया हुआ प्रश्न यहाँ पर इसका सही उत्तर माना जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी जो थे इन्होंने कामाड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी ने ही कामाड़िया पंथ चलाया था। और कामाड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो ध्यान रखना, रामदेव जी के मेले के अवसर पर 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी के मेले के अवसर पर 13 ताली नृत्य करते हैं कामाड़िया पंथ की महिलाएँ। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वो गोगा जी होगा। अभी मैंने आपको बताया था गोगा जी जब महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे तब महमूद गजनवी ने इनके बारे में कहा था कि ये तो जहर पीर है, अर्थात साक्षात देवता है। तो जहर पीर की उपाधि इन्हें दी थी और जहर पीर के रूप में ही गोगा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर? तो ये तो लगभग आप सभी को पता होगा, जैसलमेर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रोनीचा कस्बा जो रामदेव जी ने बसाया था ये रामदेवरा में ही स्थित है। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः रैबारी, जाट, छिपा, गुर्जर? तो ध्यान रहे रैबारी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी के शिष्य माने जाते हैं। पाबूजी की पढ़ जो है रैबारी जाति के लोग जो हैं वो बाँचते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर रैबारी होगा। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो पाबूजी को अवतार माना जाता है। द्वितीय श्रेणी दिव्य परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अभी मैंने आपको बताया था कि पाबूजी को ऊँटों के देवता, प्लेग के रक्षक व लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो लक्ष्मण का अवतार यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण लोक देवता के प्रश्नोत्तरी। ये वो सभी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके लिए आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाना व वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी अपने एग्ज़ाम में अधिक फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।